दुनिया को बल्ब की रोशन का तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का आज हम जिक्र करने वाले हैं और इनकी जीवन परिचय करेंगे, तो जो कि आपने शायद ही कभी सुनी होगी और शायद इसे सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। थॉमस एल्वा एडिसन सिर्फ बल्ब ही नहीं, हजारों पेटेंट अपने नाम करें दोस्तों। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर आया था जब उन्हें स्कूल ने पढ़ने से मना कर दिया था। लेकिन ये बात उन्हें पता तब चली जब वो फोनोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में अपनी माँ से जुड़ी घटनाएं का जिक्र भी किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। महान अमेरिकन आविष्कारक और व्यवसाय थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1857 को हुआ था। उनके नाम 1093 पेटेंट हैं जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मनाती है। बिजली के बल्ब के खोज इनके सबसे बड़े खोज माने जाते हैं। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से भी अधिक असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले हैं जो मेरे काम नहीं आ सके। दोस्तों, आपको सुनकर ये थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। दोस्तों, उनकी मां ने उन्हें एक पुस्तक दी थी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च कर दिए और ये सारे प्रयोग कर डाले। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का कोई प्रयोग पूरा होने हो तो वह बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग के खत्म होने तक रहते थे। साथ में काम करते समय कई बार वो अपना खाना खाना ही भूल जाते थे। दोस्तों, उनके बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखलाते हैं। उनमें से एक किस्सा बहुत प्रचलन है, जिसके अनुसार उन दिनों की बात है जब थॉमस एल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज़ दिया और कहा, ये ले जाओ और अपनी माँ को दे देना। एडिसन ने अपनी माँ को दिया तो उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू इलेट, जो कि सुशिक्षित डच परिवार से थी, वह कागज़ पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी। तो माँ ने कहा कि यह खुशी के आंसू है। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारे स्कूल नीचे स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं हैं, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर माँ से ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशने हुए अपनी माँ की अलमारी से वहीं पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने उनको दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे अब स्कूल ना भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ के बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस एडिसन ने 14 साल की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे से आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन का बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलानी सिखाई। बाद में एडिसन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी भी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात करवा लिया।
ताकि प्रयोगों के लिए ज़्यादा समय मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि एडिसन ने 40 इलेक्ट्रॉनिक लाइट बल्ब जलाते देखने के लिए 3000 लोगों का हुजूम जुटा था, जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पॉल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचानी शुरू हो गई थी। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी, लेकिन बता दें कि साल 1879 से 1900 तक एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और वह एक वैज्ञानिक बन चुके थे, साथ ही साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। दोस्तों, एडिसन का निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।